भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास गए तो आगे राम चलते थे, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। लक्ष्मण राम को ठीक से देखना चाहते थे पर सीता बीच में थी, तो उन्होंने सीता से कहा, थोड़ा हट जाइए। और जैसे ही सीता हटी, लक्ष्मण को राम का पूरा दर्शन हुआ। राम यानी ब्रह्म, सीता यानी माया, लक्ष्मण यानी जीव। जब तक माया बीच में है तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। एक साधु के पास एक कांच की नली थी। वो उसमें रंग देख देख कर हंसते रहते थे। क्यों? क्योंकि उस नली में जो रंग दिखते थे, लाल, पीले, नीले, वो असली नहीं थे। जैसे दुनिया रंग बिरंगी लगती है, पर असल में वो भी माया है, धोखा है। जैसे कोई बच्चा शेर का मास्क पहनकर अपनी बहन को डराता है, वो बच्ची डरकर भागती है। फिर जब बच्चा मास्क हटा देता है तो बहन दौड़कर उससे लिपट जाती है। अरे ये तो भैया हैं। वैसे ही ईश्वर भी माया का मुखौटा पहन लेते हैं और हम डर जाते हैं। लेकिन जब माया हट जाती है तो वही ईश्वर हमारे अपने बन जाते हैं। अब सवाल ये है, ईश्वर हर जगह है तो दिखते क्यों नहीं? जैसे कई से ढका तालाब साफ नहीं दिखता, वैसे ही हमारी आंखें माया से ढकी होती हैं। जब तक माया का पर्दा नहीं हटता तब तक ईश्वर नहीं दिखते। जैसे सूरज को बादल ढक देते हैं, माया भी वैसे ही ईश्वर को छुपा देती है। बादल हटते हैं तो सूरज दिखता है, माया हटती है तो ईश्वर प्रकट होते हैं। हंस दूध और पानी में से सिर्फ दूध पी जाता है, दूसरे पक्षी नहीं कर पाते। वैसे ही परमहंस सिर्फ ईश्वर को पकड़ते हैं, माया को छोड़ देते हैं। अगर तुम जान जाओ कि माया क्या है तो वो खुद भाग जाएगी। जैसे चोर को पहचान लिया जाए तो वो डर कर भागता है। माया दो तरह की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया हमें ईश्वर के पास ले जाती है, जैसे ज्ञान, भक्ति, दया और वैराग्य। अविद्या माया हमें ईश्वर से दूर ले जाती है, जैसे लोभ, मोह, अज्ञान। भगवान की शक्ति माया जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए हम परम ज्ञान और आनंद तक पहुंच सकते हैं। माया ही संसार का खेल रचती है, लेकिन माया के पार चले जाएं तो सब शांत हो जाता है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है, बच्चे को कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो चूहे को पकड़ती है तो चूहा मर जाता है। वैसे ही माया भक्त को नहीं खाती, लेकिन जो ईश्वर से दूर हैं वो उसमें फंस कर दुख पाते हैं। अब आखिरी बात, माया क्या है? काम, वासना, लोभ, यही असली माया है। कामिनी और कांचन यानी स्त्री और धन का आकर्षण ने इंसान को बांध रखा है। इन्हीं की वजह से हम दुख सहते हैं, फिर भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। अगर तुम माया को पहचान लो तो परमात्मा खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम कहोगे, अरे ये तो मेरे अपने हैं, मेरे ही अंतर में छुपे हुए भगवान। एक बार एक अमीर मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, तुम तेल के पीपे को जानते हो ना? जब उसमें से सारा तेल निकाल भी लो तो भी थोड़ा तेल रह जाता है, और पीपा फिर भी तेल की महक छोड़ता है। बस वैसे ही तुम्हारे अंदर भी अभी कामना बाकी है, उसके संस्कार, उसकी गंध बाकी है। काम और लोभ यानी स्त्री मोह और धन का आकर्षण, यही दो चीजें हैं जो इंसान को ईश्वर से दूर रखते हैं। जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें कामिनी कांचन यानी भोग और पैसा, इनसे बहुत संभल कर रहना चाहिए, वरना साधना कभी सफल नहीं होगी। एक बार नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं सबको प्रेम का संदेश देता हूँ, फिर भी लोगों पर उसका असर क्यों नहीं होता? चैतन्य महाप्रभु बोले, जब तराजू का एक पलड़ा भारी हो जाता है तो दूसरा ऊपर उठ जाता है। वैसे ही जब मन भोग की तरफ झुकता है तो ईश्वर की तरफ से हट जाता है। अगर किसी घड़े में छोटा सा छेद भी हो तो पानी धीरे धीरे टपक कर खत्म हो जाता है। वैसे ही साधक के मन में अगर थोड़ा भी मोह बचा रह जाए तो उसकी सारी साधना बेकार चली जाती है। जो इंसान अपनी कामनाओं पर काबू पाता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, जिसे मेधा नाड़ी कहते हैं,
विकसित होती है और फिर वो सच्चे परमात्मा का अनुभव कर सकता है। जब मन भोग से मुक्त हो जाता है तब आत्मा देह से अलग अनुभव होती है और मन ईश्वर में लीन हो जाता है। अब बताओ, जब काम लोभ का आकर्षण चला गया तो क्या बचा? सिर्फ ईश्वर। जैसे जहरीले सांपों से भरे घर में कोई व्यक्ति हर समय सतर्क रहता है, वैसे ही इंसान को भी काम लोभ के जहर से बचकर रहना चाहिए। वैसे ही जिन चीज़ों से मन में वासना जागे उनसे पहले ही दूर हो जाना चाहिए। एक दिन एक साधक ने पूछा, मैं तो रोज़ ध्यान करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, फिर भी मन में बुरे विचार क्यों आ जाते हैं? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, मान लो किसी ने एक कुत्ता पाला है, उसे बहुत प्यार करता है, गोद में लेता है, मुंह से मुंह मिलाता है। एक दिन कोई समझदार आदमी उसे कहता है, भाई ये जानवर है, कभी भी काट सकता है। तब जाकर उसे होश आता है और वो कुत्ते को गोद से उतार देता है। लेकिन कुत्ता कहाँ मानने वाला है, वो फिर से गोद में चढ़ जाता है। फिर आदमी उसे बार बार भगाता है, कभी डांटता है, कभी मारता है, तब जाकर कुत्ता आदत छोड़ता है। तुम्हारा भी यही हाल है। सालों से जिन वासनाओं को तुमने पाला है वो इतनी जल्दी कहाँ छोड़ेंगी। लेकिन हिम्मत मत हारो, अब से उन्हें प्यार करना बंद कर दो और अगर दोबारा लौटें तो उन्हें डांटो, भगाओ। कुछ ही समय में तुम आज़ाद हो जाओगे। काम और धन, इसने पूरी दुनिया को बांध रखा है। जब तक ये काम और धन की भूख न मिटे तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। एक बार अगर वैराग्य जाग जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें बांध नहीं सकती। मान लो एक बड़ा चुंबक और एक छोटा चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो लोहे को कौन खींचेगा? बड़ा चुंबक ही ना, भगवान वही बड़ा चुंबक हैं। कामना वाला मोह छोटा। सांप अगर काटेगा तो जहर फैलेगा, पर जिसने मंत्र सीख लिया हो वो तो सांपों को गले में डालकर भी खेल सकता है। बस वैसे ही जिसने विवेक और वैराग्य सीख लिया वो संसार में रहकर भी संसार से परे रह सकता है। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने दक्षिणेश्वर आया। उसने बहुत श्रद्धा से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए 10,000 रुपये देना चाहता हूँ। पर रामकृष्ण देव ने तुरंत मना कर दिया। बोले, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूँगा। अगर ले लिया तो मेरा मन हमेशा इन्हीं पैसों की चिंता में लग जाएगा। भक्त ने फिर कहा, ठीक है महाराज, आप ना सही, मैं ये पैसे आपके भांजे हृदय को दे देता हूँ आपकी सेवा के लिए। लेकिन रामकृष्ण फिर बोले, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। फिर मेरे मन में बार बार यही ख्याल आएगा कि मेरे ही पैसे किसी और के पास रखे हैं, इससे भी मोह बढ़ेगा। भक्त ने फिर दलील दी, महाराज, आप ही तो कहते हैं कि मन अगर तेल की तरह बन जाए तो वो कामिनी कंचन रूपी समुद्र में डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बात तो सही है, लेकिन अगर तेल बहुत देर तक पानी में तैरे तो वो भी सड़ने लगता है। वैसे ही मन अगर ज़्यादा समय तक धन और भोग के बीच रहे तो वो भी गंदा हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। फिर उन्होंने समझाया, साधक के लिए कंचन यानी धन एक बड़ा विघ्न है। धन की लालसा इंसान को ईश्वर से दूर ले जाती है। एक बार उन्होंने अपने एक युवा शिष्य से कहा, तू भी नौकरी कर रहा है, पर एक फ़र्क है, तू ये नौकरी अपनी माँ के लिए कर रहा है, नहीं तो मैं कहता धिक्कार है, छी, ईश्वर की सेवा ही सबसे ऊंची सेवा है। फिर एक और बात कही, जिसने सिर्फ पैसे के लिए नौकरी शुरू की है उसका चेहरा जैसे काला पड़ जाता है। मैंने देखा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चेहरे पर काला पर्दा डाल दिया हो। दिन रात ऑफिस के काम, हिसाब किताब, चिंता, ये सब मन को जकड़ लेते हैं। पैसे से इंसान की पूरी सोच बदल जाती है।